और निवेदन करता हूं कि इससे पहले 4 इजाजत है। दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे दे, दवाओं से इसलिए शुरू किए कि आज डॉक्टर्स बहुत हैं, डॉक्टर्स के पास पैसा बहुत होता है, वक्त नहीं होता। लेकिन आज पहली बार देख रहा हूं कि आज पैसा भी है और वक्त भी है। इतने डॉक्टर्स ने इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया और इतनी देर तक बैठना बहुत बड़ी बात है, और वो भी कविता के आयोजन को स्पॉन्सर करना। सर, आप लोगों को सैल्यूट करता हूं। ईश्वरवादी बहुत हो, इसलिए सबसे पहली 4 पंक्तियां ईश्वर की चरणों में निवेदन करता हूं। दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे दे, मैं सब पे प्यार लुटाऊं वो दुआएं दे दे। ऐ मेरे रब, मैं सांस सांस में महक जाऊं, ऐ मेरे रब, मैं सांस सांस में महक जाऊं, मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे दे। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आपसे इतनी ताली की भी उम्मीद नहीं थी जितनी आपने बताई। मैं जान रहा हूँ आप लगभग 8 बजे से कविताएं सुन रहे हैं, कविताएं सुनते सुनते थक गए हैं, तालियां बजाते बजाते थक गए हैं। फिर भी कहीं थोड़ी बहुत एनर्जी बाकी रह गई हो तो मुझे भी गलतफहमी में डाल दीजिएगा। मैंने आपसे निवेदन किया पहली 4 पंक्तियां ईश्वर की चरणों में, अगली 4 पंक्तियां आपके चरणों में, क्योंकि आप हमारे दूसरे ईश्वर हैं। अगर आप हमारी जिंदगी में ना हो तो हम इस माइक पर 1 मिनट नहीं खड़े हो सकते। आप लोगों में दुआएं देते हैं, तारीफ करते हैं, तालियां बजा देते हैं, तो हम कुछ टूटा फूटा लिख लेते हैं और इस उम्मीद के सहारे सुना देते हैं कि शायद हमने कुछ अच्छा लिखा है। तो अगली 4 पंक्तियां आपकी चरणों में। ऐ मेरे रब, मैं सांस सांस में महक जाऊं, मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे दे। तो हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको। अब पूरा टेंशन मेरी तरफ रखिएगा, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है मुझे सुनने के अलावा। तो हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको, इससे पहले कि कोई और बहाले मुझको। जब दूसरी पंक्ति पे इतनी दाद मिल सकती है तो चौथी पे तो निहाल करने का बड़ा यकीन है मुझे अपने ऊपर वाले का। इससे पहले कि कोई और बहाले मुझको, आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने। देवरिया वालों, आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने, टूट जाऊंगा बिखरने से बचा ले। मैं डर रहा था कि आज सर्वेश ने जिस तरह की पारी खेली है, आज शुरू से ऐसा लगा कि जब लटोरी पढ़ने आए तो ऐसा लगा कि इसके बाद क्या होगा, पता नहीं है अगला कवि क्या करेगा। लेकिन मुकुल महान आए तो उनके बाद फिर ऐसा लगने लगा क्या होगा। लेकिन जब श्वेता आई तो उन्होंने अपने गीतों से आपको अपने तरह से ढाल दिया। सर्वेश का तो जवाब ही नहीं, वो ऑलराउंडर है। लेकिन सर्वेश के बाद मुझे लगने लगा कि आज मेरे साथ पता नहीं क्या शुरू करेंगे आप, क्योंकि उनके बाद कविता पढ़ना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपने दूसरे मुक्तक में बता दिया कि यहाँ कुछ भी मुश्किल नहीं।
जो संवेदनाओं से दिन रात जूझने वाले डॉक्टर्स हैं, वो तक कविता को पी रहे हैं आज सिरप की तरह। अगर आपकी इजाजत हो तो 4 पंक्तियां और पढ़ दूं? बिल्कुल सर। तो जरा कैसे दी जाती इजाजत, जरा तरीके से बताइए। अब मुझे एहसास करा दीजिए कि पूरा का पूरा हॉल भरा हुआ है। प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता। ये बात मैं जो कहने वाला हूँ वो आखिर में कहता, लेकिन रुक नहीं पा रहा हूँ, अभी कह दे रहा हूँ। साउंड वाला आपका बहुत चतुर है। ऐसे साउंड वाले मैंने बड़े बड़े शहरों में नहीं देखे। मैं जब प्रोज बोलता हूँ तो रिवर्ब हटा देता है, जैसे मैं गाना शुरू करता हूँ रिवर्ब लगा देता है। ये बहुत होशियार साउंड वाले की निशानी होती है। प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूँ, ज़ख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूँ। देवरिया वालों, चौथी पंक्ति पे एक एक व्यक्ति की ताली चाहिए मुझे। ये जो खाली कुर्सियां, उनकी भी जिम्मेदारी आपकी है। ज़ख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूँ, ये मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया, ये मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया, मगर तुम्हारा हर एक गम खरीद सकता। क्या बढ़िया सुन रहे हैं आप। आमतौर पे अंतिम कवि के लिए कुछ बचता नहीं है, लेकिन आपने जिस तरह से तीसरे मुक्तक पर मुझे दाद दी है, मेरा मन कर रहा है कि 4 पंक्तियां आपको और ये मुक्तक मेरे दिल के बड़ा करीब है। मैं पढ़ता हूँ। स्वागत है। कहाँ जा रहे हैं? बैठिए। जब भी कहते हो आप हमसे कि अब चलते, जब भी कहते हो आप हमसे कि अब चलते, हमारी आंख से आंसू नहीं संभलते, हमारी आंख से आंसू नहीं संभलते। अब न कहना कि संग दिल कभी नहीं रोते। चाहिए आपकी। अब न कहना कि संग दिल कभी नहीं रोते, जितने दरिया हैं पहाड़ों से ही निकलते। ये सच है कि इन दोनों लोगों ने गीतों को सुनना बंद कर दिया था, लेकिन जब आप जैसे श्रोता मिलते हैं तो गीत फिर पूरी ताकत से खड़ा हो जाता है। इसलिए आज की रात मैं और मेरे गीत आपको बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। जब इतना अच्छा सुन रहे हैं तो दिल अंदर से कह रहा है दोस्तों की 4 पंक्तियां सोचता था कि मैं तुम गिर के संभल जाओगे। थोड़ा सा वाले बढ़े। सोचता था कि मैं तुम गिर के संभल जाओगे, रोशनी बनके अंधेरों को निगल जाओगे। अब तैयार है ना आप? रोशनी बनके अंधेरों को निगल जाओगे। न तो मौसम थे न हालात न तारीख न दिन, न तो मौसम थे न हालात न तारीख न दिन, न तो मौसम थे न हालात न तारीख न दिन, किसे पता था कि तुम ऐसे बदल जाओगे। लाजवाब सुन रहे आप दोस्तों।
जब इतना अच्छा सुन रहे हैं तो दिल अंदर से कहता है कि 4 पंक्तियां। और ये 4 पंक्तियां मेरे दोस्तों मैंने अपने महबूब के लिए लिखी थी। मेरे महबूब में कितना इंटरेस्ट है आपको? होता है दूसरे के महबूब में ज्यादा होता है, लेकिन सच कहता हूँ आपसे मेरे दोस्तों, जब मैंने एक जगह ये मुक्तक पढ़ा तो मेरे गीत कुंडे के सबसे बड़े कवि आदरणीय गोपाल दास नीरज जी ने मुझसे कहा कि विष्णु, तुमने किसी के लिए भी लिखा सही, लेकिन जब तुम पढ़ते हो ना तो ऐसा लगता है जैसे रब से बात कर रहे हो। तो वो खुशबूदार सूफियाना मुक्तक आपको सुनाता। और जो लोग मुझे रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, सब कुछ आपको मिल जाएगा, लेकिन आप रिकॉर्ड करते मेरा हाथ खिल जाए, एक श्रोता के हाथ की ताली खिल जाती है उसमें। प्लीज बंद कर दीजिए और मुझतक जुड़िए, मैं लाइव हूँ आपके सामने। आप उसका मजा लीजिए। मैं वो मुक्तक आपको सुना। तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेरा कर दे। अब सुनिए। तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेरा कर दे, गम के मरुथल में भी बरसात का रेला कर दे। अब आपकी तालियां बताएंगे मुझे कि नीरज जी ने बात सही कही थी। अगर गम के मरुथल में भी बरसात का रेला कर दे, याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, तेरी याद आए तो मेरे में अकेला। अब अफसोस मुझे हो रहा है कि देवरिया इतने दिनों से क्यों नहीं आया, लेकिन देर आया हूं दुरुस्त आया। भले ही इतने दिनों बाद आया, लेकिन मेरे श्रोता, मेरे गीत के श्रोता भरपूर प्यार से सुन रहे हैं। आइए गीत की तरफ आपको ले सब थाल पूजा का, थाल पूजा का, सब थाल पूजा का कह रहा है तो भैया कहना मानना पड़ेगा। मेरा मुक्तक मेरे लहजे में गा लिया होगा, मेरा मुक्तक मेरे लहजे में गा लिया होगा, दर्द उसने मेरी तरह दबा लिया होगा। क्योंकि सबसे अच्छा मुक्तक है, इसलिए सबसे अच्छी दाद भी चाहिए। दर्द उसने मेरी तरह दबा लिया होगा, उसकी तलखी में हुआ कैसे तरन्नुम पैदा, उसकी तलखी में हुआ कैसे तरन्नुम पैदा। अब मुखर हो जाना। उसकी तलखी में हुआ कैसे तरन्नुम पैदा, उसने गुस्से में मेरा खत चबा लिया। मैं गवा रहा हूँ, अमेरिका में हम और डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी 2012 में गए थे। मैं ईश्वर को साक्षी मान के कहता हूँ कि जब भी ये मुक्तक सुनाते थे, हर मुक्तक के बाद स्टैंडिंग ओवेशन होता था वहां पर। 2012 की बात है। इनके स्वर का माधुर्य, इनके शब्दों की जो गहराई है वो दिल में उतरती चली जाती है, और जब दिल में इतनी उतरती चली जाती है तो 4 पंक्तियां और बनती हैं। चलिए एक मुक्तक और बात है, क्योंकि हमें भी वक्त का ध्यान है, और जो लोग वक्त का ध्यान नहीं रखते फिर वक्त उनका ध्यान नहीं रखता। आपके नाम नहीं बंद हिचकियां मेरे साथ जीवन बने रही है, मजा आ जाएगा सबके। आपके नाम नहीं बंद हिचकियां कर दे,
धूप के होंठ पे पानी की बदलियां धर दी। फिर चाहिए दादा। धूप के होंठ पे पानी की बदलियां धर दी। हर तरफ फूल हैं, खुशबू है, खुशनुमा मौसम। हर तरफ फूल है, खुशबू है, खुशनुमा मौसम। आपने जून के मौसम में सर्दियां। वाह वाह। चलिए गीत की कथा देखिए, आप उठिएगा, क्योंकि एक भी व्यक्ति इस समय हमारे लिए बड़ा कीमती है। मैं बहुत देर से आया हूँ, सच बता रहा हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरा भी मन था जब ये हॉल भरा हुआ था उस समय कविता पाठ करूँ, लेकिन अब लगता है कि जब ये हॉल भरा हुआ था तब भी कविता सुनने वाले इतने ही थे, सच्ची। एक गीत पढ़ता हूँ इन दिनों मेरी जबान पर है, और देखिए यहाँ कविता के लोग भी बैठे होंगे, उनसे माफी मांगते हुए कहता हूँ कि इस गीत में शिल्प की कोई बहुत बड़ी बाजीगरी नहीं है, सिर्फ फीलिंग्स है, भाव प्रधान है। बस मेरे साथ बहिएगा, उसके बाद फिर आपको ये कह समय बचा तो एक गीत और सुनाऊंगा, वरना इस गीत से विराम है। तन और मन है, तन और मन है, तन और मन है, पास बहुत फिर सोच सोच में क्यों दूरी है। क्योंकि मेरा नया गीत है, इसलिए नए गीत को पालने पोसने की जिम्मेदारी आपकी है। तन और मन है, पास बहुत फिर सोच सोच में क्यों दूरी है। हम बदले तो, हम बदले तो, हम बदले तो कहा बेवफा, वो बदले तो मजबूरी है। आपने जिस तरह गीत को उठाया है दोस्तों, अब मुझे विश्वास हो गया कि इस पूरे गीत को आसानी से पढ़ लूंगा। देखिए जज सवाल है, अब निर्णय होगा कविता क्या होती है। आई बैठे। जी 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 जी। अच्छा, हो तन और मन है, पास बहुत फिर सोच सोच में क्यों दूरी है। हम बदले तो कहा बेवफा, वो बदले तो मजबूरी है। गीत का फ्लैशबैक दिखाता हूं। गंगा के तट बैठ रेत पर, बना बना कर महल गिराए। ऐसा होता है, हम लोग करते हैं। गंगा के तट बैठ रेत पर, बना बना कर महल गिराए। हमने उसको, उसने हमको, जाने क्या क्या सपन दिखाए। हमने उसको, उसने हमको, जाने क्या क्या सपन दिखाए। अब पंक्ति फिर सोचता हूँ कि कल सपने में, कल सपने में, कल सपने में मांग भरी थी।
कल सपने में, बह जाइए मेरे साथ, कि कल सपने में मांग भरी थी, हाथ अभी तक सिंदूरी है। कल सपने में मांग भरी थी, हाथ अभी तक सिंदूरी है। हम बदले तो कहा बेवफा, वो बदले तो मजबूरी है। हम लोग जिंदगी भर भटकते हैं, फिर भी मंजिल नहीं मिलती। इस उम्मीद में भटकते रहते कि शायद कुछ स्रोत मिल जाए। उपवन उपवन घूमा फिर भी मन की कली नहीं खिल पाई। जग को सुरभित कर दे हमको, ऐसी गंध नहीं मिल पाई। अब भी मन मृग बना हुआ है, अब भी मन मृग बना हुआ है। फिरे ढूंढता कस्तूरी है। अब भी मन, गीत को पी रहे हैं सच का, आनंद आ रहा मुझे भी सुनाने में, मेरा मूड बन गया सच का। गीत की अंतिम पंक्तियां पढ़, और हम सारे कवियों की विडंबना है, जो अपने अपने मिशन में लगे रहते हैं, उन सबकी विडंबना है। निवेदन करते हैं। अब लगता है जाग जाग कर क्यों सपनों के बोझ उठाए। डॉक्टर साहब, अब लगता है जाग जाग कर क्यों सपनों के बोझ उठाए। मुस्कानों को बेच बेच कर आंसू अपने घर ले आए। और अंतिम दुकान सौंपता हूँ देवरिया को, मुझे ताज चाहिए, आपकी मोहब्बतें चाहिए। मुस्कानों को बेच बेच कर आंसू अपने घर ले आए। प्रेम तो अब व्यापार बन गया, प्रेम तो अब व्यापार बन गया। तड़पन उसकी मजदूरी है। प्रेम तो अब व्यापार बन गया, तड़पन उसकी मजदूरी है। हम बदले तो कहा बेवफा, वो बदले तो मजबूरी है। एक और सुनाऊंगा, बशर्ते आप उठे नहीं। बस एक बार जोरदार ताली हो जाए, शुरू करता हूं। अब तो दस्ता आए जब है। चांदनी रात में, चांदनी रात में रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दे। तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दे। सब बजाइए। चांदनी रात में रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दे। तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दे। तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दे। बंद। प्यार की होड़ में तोड़ कर दे। देवरिया सुने हो। प्यार की होड़ में तोड़ कर देखिए, झूठे बंधन सभी तोड़ कर देखिए।
श्याम रंग में जो मीरा ने चूनर रंगी, श्याम रंग में जो मीरा ने चूनर रंगी, वो ही चूनर जरा ओढ़ कर दे। मुझे मालूम भी दादा, श्याम रंग में जो मीरा ने चूनर रंगी, वो ही चूनर जरा ओढ़ कर देखिए। फिर आइए मेरे साथ कि तुम अगर साथ दो हाथ में हाथ दो, तुम अगर साथ दो हाथ में हाथ दो, सारी दुनिया को हम छोड़ दे, तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी वेरी लाउड हुई है, तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दे। बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए आप जो मेरे साथ बोल रहे हैं ना, उसमें दो फायदे हो रहे हैं डॉक्टर साहब। पहला फायदा तो ये है कि आपका गीत में इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है, और दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि मुझे थोड़ा सा रेस्ट मिल जा रहा है। इसलिए मुझे रेस्ट लेने के लिए बीच में बोलते रहिए, तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम कसम तोड़ दे। गीत के अगले बंद में हल्का सा मैथमेटिक्स। प्रेम में गणित का प्रयोग बड़ा मुश्किल होता है, मैंने कोशिश की थी, ना कामयाब हुआ, मुझे नहीं मालूम, आप मुझे बताइए। देखिए मस्त कितनी बसंती छटा, संगे सुन, देखिए मस्त कितनी बसंती छटा, रंग से रंग मिलकर के बनती घटा, सिर्फ 2 अंक का प्रश्न हल को मिला, जोड़ करना था तुमने दिया है घटा, सिर्फ 2 अंक का प्रश्न हल को मिला, जोड़ करना था तुमने दिया है घटा, एक है अंक हम, एक हो अंक तुम, आओ दोनों को यूं जोड़ दे, तुम हमारी कसम तोड़ दो, तुम हमारी कसम तोड़ दो। गीत की अंतिम पंक्तियां जिनके लिए पूरा गीत लिखा, कबीर ने कहा कि ठाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित रोए। हमारे फिल्मी गीतकारों ने प्रेम को इलू में समेट के रख दिया, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर में कहा गया कि लव इज नॉट सिंपली बट लव इज कंटेनिंग एवरीथिंग। मेरा क्या मानना है मैं निवेदन करता हूँ। मैं कबीर को कोई चैलेंज नहीं कर रहा दोस्तों, लेकिन अपनी बात कहने का सलीका तरीका आपके इस खूबसूरत से सभागार में रखता हूँ। कहीं कोई ठीक हो गया हो तो मुझे बताइएगा, मैं निवेदन करता हूँ। सुनिए इसलिए, आओ मेहंदी महावर की शादी करें। टेक्निकली शादी हो नहीं सकती, लेकिन शायर और कवि कुछ भी करा सकता है। आओ मेहंदी महावर की शादी करें, उम्र भर साथ रहने का आदी करें, फूल से पंखुड़ी अब न होगी अलग, फूल से पंखुड़ी अब न होगी अलग, सारे गुलशन में हम ये मनादी करें। ये हिंदुस्तान भी गुलशन की तरह है, यहाँ तरह तरह के फूल, तरह तरह की खुशबुएं हैं, तभी ये गुलशन सुंदर लग रहा है। फूल से पंखुड़ी अब न होगी अलग, सारे गुलशन में हम ये मनादी करें। अंतिम पंक्ति पे पूरे गीत की आत्मा को रखता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि देवरिया मुझे कैसे नवाजेगा, कैसे दुआएं देगा, लेकिन 35 मिनट से इस माइक पर इतनी उम्मीद जरूर है, अगर आपने दाद दी तो बहुत अच्छी रहेगी, वरना खामोश रह जाएंगे।
फूल दे पंखुड़ी अब न होगी अलग, तारे गुलशन में हम ये मनादी करें, हमको जितना दिखा सिर्फ तुमको लिखा। ये बात तब कह रहा हूं जब आपके शुरू में कहा था कि आप हमारे दूसरे ईश्वर हैं। हमको जितना दिखा सिर्फ तुमको लिखा, अब ये पन्ना यही मोड़ दे।